मेरा पिता कैसे होगा, बाप क्या कर रहा होगा, मेरे पिता को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। और बेटी ससुराल में रहकर भी तुम्हारी बराबर चिंता, फोन भी करेगी, मेरे बापू ठीक है, भैया तुम ठीक हो, सारा ख्याल रखती है। बेटी कितनी अच्छी। और फिर भी लोग कहते हैं पराए घर को घूरो। अरे हमने तो देखा बहुत सी माताएं, बेटी यदि गर्भ में आ गई, चेकअप कराया, बेटी को निकलवा दिया। मैं आपको सच बता रहे हैं माताओं, इससे बड़ा आपके लिए दुनिया में कोई अपराध नहीं है कभी जीवन में। क्योंकि जब बेटी नहीं रहेगी तो बेटा कहां से आएगा। ये संसार नर और मादा रूपी है। बेटी यदि नहीं रहेगी तो कल आपको बहू भी चाहिए। क्यों? जब आपको बेटी पसंद नहीं तो फिर सोच लो पढ़ो दूसरे को भी पसंद नहीं है, फिर सब ऐसा ही करने लगो तो फिर हाँ सब रड़ुआ फिर बुरा मत मानना मेरे सज्जनों। और बेटी का पिता यदि देखो, जब तक पिता जीवित रहता है तब तक बेटी बड़े ही अधिकार पूर्वक जीती है। अरे मेरे पिता का घर है ना, और बड़े खुल के घर में आती है। और जब बेटी का पिता गुजर जाए, बेटा नहीं इतना रोता है, बेटे को संपत्ति चाहिए, बेटी को कुछ नहीं चाहिए। और फिर भी कम से कम 2-4 किलोमीटर दूर से रोती हुई आएगी, सर मार देगी जमीन में, पिता की दहली पर जाकर के सर पटक देगी। अरे पिताश्री, अभी तक मैं अधिकार पूर्वक जीती रही, आज मुझे पता चला है कि आज से मेरा मायका नहीं है। बेटी का मायका कब तक रहता है मेरे सज्जनों? मेरे सज्जनों, बेटी का मायका कब तक है? जब तक पिता जिंदा है। और पिता के जाने के बाद बेटी जो है कहती है माँ तो भाइयों के सानिध्य में हो गई, भाभियों की सानिध्य में हो गई, अब जैसा वो चलाएंगे वैसी माँ चलेगी। जब तक पिता रहे तब तक मेरा अधिकार रहा। इसलिए कभी जीवन में ऐसा मत सोचना। करदम ऋषि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, उन्होंने भी क्या मांगा? उनके 9 बेटियां हुई, सती अनुसुईया आदि, और उन्होंने कहा कि मेरे घर में बेटी ना है। 9 यज्ञ हुए, यज्ञ। और ये सत्य है, बेटी जिस घर में पहले आती है ना तो समझ लेना लक्ष्मी स्वरूप होती है बेटी। पर बेटियां भी ये ध्यान रखें, आजकल जो हम देख रहे हैं उस हिसाब से कह रहे हैं, पहले की बात नहीं कर रहे हम। बेटियां भी ध्यान रखें, नारी 3 कुल को तारती है और नारी चाहे तो तीनों को डुबो देती है। आप भी इस मान मर्यादा को रखना, सदा अपने पिता का सर ऊंचा रखना। कभी जीवन में ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे तुम्हें सर झुकाना पड़े। बोल गोविंद भगवान की। भीष्म कहते बेटी हो जाए, बेटी हो गई और साधारण नहीं, साक्षात लक्ष्मी स्वरूप बड़ी हुई। एक दिन घर में गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही है तो मैया ने कहा बांदी से बुलाकर चली जाओ, है मेरे महाराज को बुला के लाओ। अरे रानी ने मन में कही, लली हुई गई बड़ी मेरी श्यानी, और बर योग्य सुता हुई गई रे, कही रही है महाराज। बर योग्य सुता हुई गई रे, कही रही है महाराज।
इसी के साथ ये 501 रुपये गुड़िया यादव नौगांव और 1100 रुपये पंकज यादव एसओ सुभाष चंद्र यादव सरैया, इन लोगों की तरफ से ये श्रीमद् भागवत जी में योगदान दिया गया है। सीधा हाँ ध्यान देंगे।